बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद सदात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईडी कार्ड में नॉन प्रिंटेबल कैटेगरी है। सबसे पहले आपने आईडी कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये सेकंड ऑप्शन जो है अपडेट इन्फो कार्ड विल नॉट प्रिंट, इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिकॉर्ड में कुछ ऐसी तब्दीली करवानी है जो आपके कार्ड में प्रिंट नहीं होंगी। वो हम एक ही करके डिस्कस करेंगे। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप शादीशुदा या आपने स्टेटस अपना चेंज करवाना है तो वो कैसे होगा। पहले आपने अपडेट इन्फो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने माई सेल्फ हु इज एप्लीकेंट माई सेल्फ, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट, ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट करने के बाद आपका ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इस पे आपने एग्जेक्टिव सेलेक्ट करना, ठीक है। इसकी एक ही कैटेगरी होती है इसकी। एग्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। एग्जेक्टिव की जो फीस है वो 100 रुपीज है, चाहे आपका नाइको बना हुआ है, ओवरसीज कार्ड है, या अगर आपका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तब भी 100 रुपये फीस है। एग्जेक्टिव कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन में आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो शादीशुदा स्टेटस या अजवाजी हैसियत है, उससे कैसे तब्दील कर सकते हैं ऑनलाइन पाक आईडी पे, उससे रिलेटेड। आपने पहले यहाँ प्लस के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है और हेड डिटेल्स आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कंफर्म सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ से स्पाउस डाटा को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू को सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी पिक्चर मांग रहा है, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर कैप्चर करनी है। पिक्चर कैप्चर करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ अपना जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम उर्दू में नेम आपका जेंडर ये चेक कर लेना है। इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे अब स्टार्ट में अनमेरिड आपका स्टेटस है। अगर आपने यहाँ पे अपना स्टेटस अनमेरिड से मैरिड करवाना है, डिवोर्स करवाना है डायरेक्ट, या विडो करवाना है, तो आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आज हम सिर्फ मैरिड से रिलेटेड बात करेंगे। आपने यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैरिटल स्टेटस मैरिड आ गया है। यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इसको नन करना है और यहाँ पे कोई नहीं आ जाएगा। कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी जो रेजिडेंशियल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नॉन रेंटल मतलब कि किसी के यहाँ बगैर किराए के रह रहे हैं, या पर्सनल आपकी प्रॉपर्टी है, या रेंट पे, या आप वालदेन के साथ, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रह रहे हैं। जो रेजिडेंस स्टेटस है वो आपने सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ आ गई हेड डिटेल। तो हेड डिटेल में सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करने के बाद नीचे है रिलेशन विद हेड। यहाँ आपने सेल्फ करना है खुद को, क्योंकि आप सरबराह बन रहे हैं अपनी फैमिली का। ये देखिए सारी कैटेगरी आ गई है। यहाँ आपने सेल्फ सिलेक्ट करना है। सेल्फ सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा फादर डिटेल। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपकी वालदा की डिटेल, इसको भी आपने कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना है। फिर उसके बाद आगे आपकी स्पाउस डिटेल। अब आपने अपनी वाइफ का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, उनका ओरिजिन है, उनका स्पाउस फुल नेम है उर्दू में और इंग्लिश में नाम क्या है, पहले उनका शनाख्ती का नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद ओरिजिन का मतलब ये है कि उनका जो मतलब कि जो उनकी पैदाइश है वो कौन सी कंट्री से ताल्लुक रखती है आपकी वाइफ। अगर पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको सारे ऑप्शन दिखाता हूँ आगे। उसके बाद इंग्लिश में फुल नेम जो आईडी कार्ड पर है, उर्दू में फुल नेम जो आईडी कार्ड पर है। चलिए देख लें। अब सारी कंट्री आगे, जिस कंट्री से भी आपकी वाइफ ताल्लुक रखती है वो आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। अभी हम सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपकी आउट ऑफ कंट्री शादी हुई है तो वो हम बाद में उसका काफी वो जो लेंथी प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में उसको वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए पाकिस्तान आ गया ओरिजिन। उसके बाद आपने अपनी मैरिज जो शादी की डेट जो कंप्यूटर निकाला में लिखी हुई है वो आपने ऐड करके यहाँ सेव कर देना है। सेव करने के बाद ऐसे आपको स्क्रीन आ जाएगी स्पाउस एडिड अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद ये आ गया आपके स्पाउस की डिटेल, सिटीजन नंबर, मैरिज डेट, ओरिजिन पाकिस्तान। कंटिन्यू कर देना आपने। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने अपना वोटिंग एड्रेस जो है वो टेम्परेरी या जो भी है परमानेंट वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। कार्ड डिलीवरी ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं आएगी क्योंकि हम नॉन प्रिंटेबल कैटेगरी में जा रहे हैं कि जस्ट हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे टेम्परेरी या परमानेंट सेलेक्ट करना है।
जो वोटिंग एड्रेस मैंने आपको बताया था, वो अपने टेम्परेरी सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने अटेस्टेशन ले लेनी है। जो नॉन प्रिंटेबल कैटेगरी होती है ना, इसमें सिर्फ आपके वालदा या बहन भाई या आपकी बीवी आपकी विटनेस कर सकती है। यहाँ से आपने फर्स्ट आपका ऑप्शन आपकी वाइफ का आ रहा है, नाम वगैरह आपने यहाँ पे वेरीफाई बायोमेट्रिक्स करने हैं। यहाँ पे आपने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट थंब या राइट थंब। आपने कोई भी एक चूज करके फिंगरप्रिंट कैप्चर करके स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे जस्ट आपने कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे आपने अपलोड कर देना। उसके बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद जब अप्रूवल का आपको एसएमएस आएगा तो ये आप ये नीचे इनबॉक्स का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपने चेक करते रहना कि आपके जो अपने प्रोसेसिंग है वो कौन से स्टेज पे है। तो जैसे ही वहाँ पे फीस का ऑप्शन आए इनबॉक्स में, आपने जैज कैश या इजी पैसा पे फीस पे कर देनी है। ऑनलाइन 24 घंटे में आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।